अब आते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल रैपिडली एक्टिंग ट्रांसमीटर। रैपिडली एक्टिंग ट्रांसमीटर स्मॉल होते हैं, फास्ट एक्टिंग होते हैं, ये सिंथेसाइज होते हैं साइटोप्लाज्म में। सपोज प्री साइनेप्टिक ये टर्मिनल है और पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल है। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में एसिटाइलकोलिन वेसिकल के अंदर बाउंड होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स काफ़ी स्मॉल होते हैं जो साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होते हैं एसिटाइलकोलिन। फिर ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं और एक्साइटेटरी या फिर इनहिबिटरी सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे होते हैं लार्जर स्लो एक्टिंग फाइबर्स। लार्जर स्लो एक्टिंग न्यूरॉन्स जो होते हैं रिसाइकल नहीं होते, रीयूज नहीं होते, एक दफ़ा सिंथेसाइज होते हैं। जबकि स्मॉल मॉलिक्यूल या रैपिडली एक्टिंग मॉलिक्यूल रिसाइकल होते हैं, रीसिंथेसाइज हो जाते हैं। जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज और स्लो एक्टिंग होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में और ज़्यादा पोटेंट होते हैं और प्रोलॉन्ग एक्शन होता है उनका। जबकि एसिटाइलकोलिन का जो एक्शन है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग नहीं होता इतना जितना कि लार्ज मॉलिक्यूल एक्टिंग मॉलिक्यूल का होता है। जैसे कि अब हम देखेंगे अब एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि एज ए इनहिबिटरी एज एन एक्साइटेटरी दोनों तरह से एक्ट करते हैं। जबकि ग्लाइसिन, गाबा, डोपामिन, सेरोटोनिन ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड इस तरह एक्ट करता है कि डिफ्यूज़ हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ये प्री फॉर्म होता है, स्टोर नहीं होता, जब जैसे ही ये फॉर्म होता है ये यूज़ हो जाता है। अब आते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स पर। न्यूरोपेप्टाइड्स जो हैं अपने सिंथेसिस में ये काफ़ी जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, जो जिस तरह लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है मोर पोटेंट है। इनके जो एक्शन है वो देर तक प्रोलॉन्ग एक्शन होता है, ये रिसाइकल नहीं होते, रिलीज़ होती हैं स्मॉल क्वांटिटी में। ये इनका जो एक्शन होता है कि ये रिसेप्टर्स या तो इनहिबिटरी होते हैं या तो फिर एक्साइटेटरी होते हैं, जीन एक्टिवेशन कराते हैं एक तो ये, और ये आयन चैनल्स में हेल्प करते हैं, आयन चैनल्स को ये प्रमोट करते हैं। अब ये एक लेबोरियस मेथड है, एक लेबोरियस मेथड इसलिए कहा गया है कि ये जो है सबसे पहले इसको फॉर्म होना होता है। ये वेसिकल्स की फॉर्म में इस तरह नहीं होता, ये फॉर्म होता है और फिर ये अपना एक्शन परफॉर्म करता है। जब ये साइटोप्लाज्म में फॉर्म नहीं होता ये फिर बाद में अपना एक्शन परफॉर्म करता है और इस तरह ये। अब न्यूरोपेप्टाइड की सिंथेसिस का डिफरेंस भी आता है यहाँ पर कि जब ये सिंथेसाइज होता है तो ये फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये पेप्टाइड प्रोटीन होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन, फिर ये जो है उसके बाद गोल्गी एपेटाइटिस की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है। ये गोल्गी एपेटाइटिस तक जब आता है तो ये फिर या तो वेसिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है या फिर न्यूरोपेप्टाइड एज ए न्यूरोपेप्टाइड रहता है और फिर एज ए न्यूरोपेप्टाइड फिर ये ट्रांसमिट किया जाता है, ये जाता है टूवर्ड्स एक्सॉन टर्मिनल की तरफ जाता है। तो ये लार्ज मॉलिक्यूल होता है, वेसिकल के अंदर पैक होता है, तो स्लोली एक्टिंग होता है, स्लो जाता है। जैसे कि लार्ज मॉलिक्यूल है, अगर जिससे मोटा बंदा है तो आहिस्ते चलता है, सेम हेयर इज़ द केस। तो ये इस तरह यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स की कहानी है। अब हम आते हैं दूसरे